Hello बच्चों, let's see this question. PQ is double ordinate of the parabola y square equal to 4ax. If the normal at capital P intersect the line passing through capital Q and parallel to x-axis at capital G, then locus of capital G is a parabola with. क्लियर? देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शंस देखना है इसके बाद. अभी क्या बोला जा रहा है, स्टार्टिंग में आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला चल रहा है, ठीक है. तो सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं. तो इसके लिए हमने x एक्सिस लिया, y एक्सिस लिया, ठीक है. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की हम बात करें तो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे पास है ना. स्टैंडर्ड पैराबोला ओरिजिन से पास होगा और राइट साइड पे ओपन होगा, ठीक है. ये इस टाइप से कुछ हमारे पास, ठीक है. इसके बाद बोला गया आपको पी क्यू क्या है, डबल ऑर्डिनेट है. इसका मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आपके पास ये इस टाइप से कुछ, ये पी क्यू हो गया, ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया हमारे पास यहाँ पर. क्लियर? अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखें, पी पॉइंट से आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, वो इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, पी पॉइंट. ये बोला गया आपको आगे देखें, इफ द नॉर्मल एट कैपिटल पी इंटरसेक्टिंग द लाइन पासिंग थ्रू क्यू एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट कैपिटल जी. पी से जब मैं नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, ये नॉर्मल लाइन जा रही है पी से हमारे पास, और साथ में क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो क्यू पॉइंट है, इस क्यू पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर आप लेते हो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कुछ ऐसे होगी आपके पास. तो ये दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जी पे, ठीक है. ये जो पॉइंट हमारे पास है भैया, ये जी पॉइंट आया अब, ठीक है. देन द लोकस ऑफ जी इज अ पैराबोला विद. तो जी का हमको क्या करना है, पर लोकस फाइंड करना है, ठीक है. तो जिस पॉइंट का लोकस हमको फाइंड करना होता है उसके कोऑर्डिनेट हम क्या कर लेते हैं, एच कोमा के ले लेते हैं. तो जी के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर एच कोमा के ले लिए, ठीक है. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम 80 स्क्वायर कोमा 280 ले सकते हैं, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में. तो पी के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास 80 स्क्वायर कोमा 280. तो पी के कोऑर्डिनेट अगर हम 80 स्क्वायर कोमा 280 होंगे तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होगा और वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, -280, ठीक है. ये क्यू पॉइंट हो गया हमारे पास यहाँ पर. अब हम बात करते हैं पी पॉइंट पर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन की. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी. तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास 80 स्क्वायर कोमा 280 पे जो नॉर्मल लाइन होती है उसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब. स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम यहाँ पर. क्लियर? अब देखिए इसके आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो हमारे पास लाइन चल रही है ना, क्यू जी लाइन जो चल रही है, इसका इक्वेशन हम यहाँ पर नोट करते हैं. तो इसका इक्वेशन हम नोट करें, इक्वेशन ऑफ क्यू जी. तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से मैं इसका इक्वेशन नोट कर रहा हूँ. तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर मैं इसका इक्वेशन नोट करूँगा तो y इक्वल टू एम, एम कितना, स्लोप. स्लोप मतलब हमारे पास एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, जीरो. तो इसके पैरेलल जितनी भी लाइन्स होती है उन सबका स्लोप क्या होता है, जीरो. तो जीरो इंटू एक्स प्लस सी. सी क्या होता है, सी होता है हमारे पास वाई लेंथ, ये वाई एक्सिस पे जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आता है. तो ये क्यू जी को जब मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो वाई एक्सिस पे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, एक्स एक्सिस से क्यू कितने नीचे की तरफ है, 280 नीचे की तरफ है ना हमारे पास. ये जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हमारे पास आ रहा है ये कितना चल रहा है, नेगेटिव में बात करें, नेगेटिव में चल रहा है, तो -280 हो गया ये, ठीक है. यहाँ पे अगर हम बात करें वाई कितना हो जाएगा, -280. तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सी हमारे पास किस में आएगा, माइनस में आएगा, -280. तो y इक्वल टू -280, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो गया. तो हमारे पास पी जी का इक्वेशन आ गया, ठीक है. पी जी क्या था, नॉर्मल लाइन थी किस पर, पी पर. और ऐसे हमारे पास क्यू जी का इक्वेशन आ गया. तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर सेकंड को हम सोल्व कर लेते हैं. सेकंड से y की वैल्यू को पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन नंबर 1 में. तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और फिर x आ जाएगा हमारे पास. तो यहाँ पे अगर आपके पास x आ जाएगा, y तो चल ही रहा है कितना, -280. क्लियर? तो ये बताया हमने यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे. तो इनको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर सोल्व करने पर, ये आएगी 4a प्लस 80 स्क्वायर, और y तो हमारे पास -280 चल ही रहा है. अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट तो g है ना. इसका मतलब ये x जो आ रहा है ये किसकी वैल्यू है, ये आपके पास h की वैल्यू है, h इक्वल टू 4a प्लस 80 स्क्वायर, और k इक्वल टू हमारे पास आ रहा है कितना, -280, ठीक है. अब यहाँ से देखें हम, ये जो k की वैल्यू है ना, ये जो सेकंड पार्ट आपके पास चल रहा है, इसमें अगर हम बात करें, यहाँ से हमारे पास 2a की वैल्यू क्या आ रही है, या सिंपल at की वैल्यू हम देखते हैं. तो at की वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ पर, देखो. आप क्या करेंगे, ये जो h आपके पास चल रहा है ना, h -4a इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस t को एलिमिनेट करेंगे. तो 80 स्क्वायर चल रहा है ना हमारे पास, 80 स्क्वायर चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से a स्क्वायर t स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है. पहले तो 80 कितना आ रहा है, k अपॉन -2, ठीक है. और अगर हम बात करें ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर कितना बनेगा, ए स्क्वायर, या तो टी की वैल्यू निकाल लो सिंपल, या फिर आप क्या करो, ए स्क्वायर टी स्क्वायर की किसी भी एक की वैल्यू निकाल के किस में रख देंगे, एच में रख देंगे, ठीक है. ये मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, सिंपल टी की ही वैल्यू निकाल लेता हूँ ओनली.
तो टी हमारे पास कितना आएगा, टी यहाँ से आएगा के अपॉन 2a, और वो भी किस में, माइनस में। ठीक है, इस वैल्यू को हम पुट करें एच में, तो एच कैसा बनेगा देख लेते हैं। एच इक्वल टू 4a प्लस ए टी स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ऐसा हमारे पास आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं हम। ये बन रहा हमारे पास यहाँ पर h इक्वल टू 4a प्लस ए के कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ऊपर तो चल रहा है के स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बात करें तो डिनोमिनेटर में चल रहा है हमारे पास यहाँ पर 4a। ठीक है, ए के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से h माइनस 4a, और 4a को भी LHS में ले आएंगे तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही, के स्क्वायर की वैल्यू आ रही 4a इंटू एच माइनस 4a। क्लियर, तो यहाँ से आप लोकस नोट कर लेते हैं, लोकस ऑफ जी। तो लोकस ऑफ जी कितना आ रहा है, एच की जगह एक्स रखेंगे और के की जगह वाई रखेंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स माइनस 4a। क्लियर, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये पैराबोला हो गया, वही पैराबोला जो राइट साइड पे ओपन होगा। अब वन बाई वन हम इसके लिए बात कर लेते हैं। देखो, इसके वर्टेक्स पॉइंट की बात करें तो इसका वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास कैसा होता है, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स माइनस एच। इसका वर्टेक्स पॉइंट होता है हमारे पास एच कोमा के, तो एच कोमा के यहाँ मतलब 4a कोमा 0, ये वर्टेक्स पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम बात करें फोकस पॉइंट की इसके, तो फोकस पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, वर्टेक्स पॉइंट से राइट साइड पे है ना, मतलब उसी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आपको राइट साइड पे, वो भी कितना, ए डिस्टेंस आगे की तरफ। तो 4a, 0 से ए डिस्टेंस आगे की तरफ एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा, ए डिस्टेंस आगे जाओगे तो 4a से ए डिस्टेंस आगे 5a मिलेगा आपको, तो फोकस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 5a, 0 होंगे। क्लियर, इसके बाद बात करें हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो वर्टेक्स पॉइंट होता है, उस वर्टेक्स पॉइंट से ए डिस्टेंस पीछे की तरफ किस पे, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर लाइन हुआ करती है वो होती है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। तो 4a से एक्स एक्सिस या 4a से ए लेंथ पीछे की तरफ जाएंगे तो कितना आएगा, 3a आएगा आपके पास, और वहाँ पर अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन हम अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कैसा आएगा, एक्स इक्वल टू 3a आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन हो गई एक्स माइनस 3a इक्वल टू 0। ठीक है, और साथ में अगर हम लास्ट में बात करें यहाँ पर लेटेस्ट सेक्टम की, तो लेटेस्ट सेक्टम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो या फिर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच हो, इनके लिए जो लेटेस्ट सेक्टम हमारे पास हुआ करता है वो कितना होता है, 4a होता है। ठीक है, तो लेटेस्ट सेक्टम की जो लेंथ हमारे पास है वो कितनी होगी, 4a होगी। ठीक है, तो यहाँ देख लें आप, ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो वर्टेक्स 4a, 0 ये आ चुका है आपके पास। बी ऑप्शन में देखें फोकस के साथ 5a, 0 ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 ये भी करेक्ट है। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है हमारे पास लेटेस्ट सेक्टम की जो लेंथ है वो 4a है, ये भी करेक्ट है। क्लियर, तो इसका मतलब यहाँ पर सभी ऑप्शंस आपके पास कैसे होंगे, करेक्ट होंगे। तो फाइनल आंसर आर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बेस्ट ऑफ लक।